Welcome to static questions, and it is a very important question for UPPCET and UPSC. This is day number 9. We have discussed already 1 to 8 days. अभी तक हमने 8 डेज कर लिया, जिसके अंदर से हमने 40 से लेकर 50 करीब क्वेश्चन करे हैं. ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो यूपीएससी पीसीएस में पूछे गए हैं, जिन्हें हम डायरेक्ट याद करते हैं एक बार. ठीक है, आइए क्वेश्चन करते हैं. फर्स्ट है अल्ट्रा प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल. अल्ट्रा प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल क्या क्या कहते हैं इसको? हम इसे कहते हैं स्मेल्टिंग. इसे कहते हैं हम स्मेल्टिंग. दूसरा पढ़ते हैं मैक्सिमम कंजप्शन ऑफ द वाटर. वाटर सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ होता है? देखो थर्मल पावर प्लांट के अंदर. एक क्वेश्चन था, मैंने वहाँ से निकाला. ये क्वेश्चन एक यूपीएससी के अंदर ऑलरेडी आ चुका है, वाटर के ऊपर था. तो ये है हमारा थर्मल पावर प्लांट. थर्मल पावर प्लांट का सबसे ज़्यादा पानी यूज़ किया जाता है. सरप्लस बजट कब आता है? जब सबसे ज़्यादा बूम होता है, ड्यूरिंग बूम. बूम का मतलब सबसे ज़्यादा इकोनॉमी होती है, तो सरप्लस बजट कहते हैं इसको. बांग्लादेश कब बना था, कब क्रिएट हुआ था? 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश बना था. द जीन विच इज़ एग्जिबिट म्यूटिपल इफेक्ट. ये क्वेश्चन मैं इसलिए लिया क्योंकि कोरोना चल रहा है, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन वो जीन जो है अपना अपना इफेक्ट बदल रहा है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से निकाला हुआ है. द जीन विच इज़ एग्जिबिट मल्टीपल इफेक्ट, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पीलियोट्रोपिक. पीलियोट्रोपिक होता है वो जीन जो अपनी अपनी, पीलियो मतलब अलग, बहुत सारे मल्टीपल जीन को दिखाता है. फर्स्ट स्पीकर इन द लोकसभा बिफोर द इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया. सबसे पहले फिर स्पीकर हमारा कौन था अब तक का? हमारा नाम है जीवी मालेंकर. अब मान लो कोई एक क्वेश्चन आ गया तुम्हारा स्पीकर से रिलेटेड यूपीएससी के अंदर, तो उसमें फैक्ट डाल देंगे, एक फैक्ट डाल देंगे और 2 आपकी नॉलेज डाल देंगे, एनालिसिस डाल देंगे, समझने वाला. ऐसे आता है. स्वीटेस्ट शुगर किसे कहते हैं? ये तो पता ही होगा आपको, फ्रुक्टोज को कहते हैं. मडी वाटर, मडी मतलब वाटर इसमें मडी मिला होता है, सोइल मिला होता है. इज इट ट्रीटेड विद द अलम इन द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस. ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कोगुलेशन. दिस प्रोसेस कॉल्ड कोगुलेशन. हाई एटीट्यूड में क्या होता है? जो हाई एटीट्यूड मतलब पहली बात तो यहाँ पर कोनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं, मैंने आपको ये बताया था. फॉरेस्ट होते हैं, कोनिफेरस मतलब जो ठंडे प्रदेश. अच्छा, यहाँ पे जो विंटर होती है वो यहाँ पर बहुत कोल्ड होती है. जो समर होती है वो शॉर्ट होता है. समर शॉर्ट होता है, विंटर बड़ी होती है. अच्छा रेनफॉल बताओ. अच्छा, ऐसे के अंदर क्या होता है, जो रेनफॉल होती है वहाँ पर हाई होती है, क्योंकि ऊपर सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? बादल होते हैं. बुक है टेस्टीशिप, ये किसने लिखी थी? ये तो पता होना चाहिए आपको, गांधी. ये क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर आ चुका है एक पार्ट के अंदर. अच्छा, चिश्ती सूफी ऑर्डर्ड वाज स्टेबलाइज्ड बाय द इंडिया. किसके ने ये ऑर्डर स्टेबलाइज किया था? उसका नाम है ख्वाजा मुइनुद्दीन. ख्वाजा मुइनुद्दीन. ये यूपी पीसीएस के अंदर 3-4 क्वेश्चन पूछा गया है. फर्स्ट बायोलॉजिकल प्रोसेस डिस्कवर जो हुई थी, कौन सी फर्स्ट बायोलॉजिकल प्रोसेस हुई थी अभी तक की? पहला बात है यूरिया प्रोसेस, जो है सबसे पहले हुई थी. यूरिया साइकिल जिसे हम कहते हैं. सेंथोल ट्रैप्स को किस एरिया के हैं? ये तो आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नाम है इसका प्रोटो एस्टेरॉयड. प्रोटो एस्टेरॉयड रेस. अब ये जो मैं आपको करा रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही तो है, कुछ अगर आपको याद हो जाएगा उसमें दिक्कत क्या है? हम्बर्जन इफेक्ट किसे कहते हैं? हम्बर्जन इफेक्ट कहते हैं क्लोराइड्स को. क्लोराइड इफेक्ट को कहते हैं, या फिर इसको शिफ्ट कहते हैं. बात है, एक क्यों कह सकते हैं. आयोडीन कहाँ से मिलता है? आयोडीन मिलता है हमें सी से. अच्छा, थैलीसीमा. थैलीसीमा किससे रिलेटेड है डिसीज? वो है ब्लड से. और ये एक तरह की हेरिडिटरी डिसीज है, मतलब बच्चों को, अगर बाप में है तो बच्चों को हो जाएगी. फर्स्ट आर्म्ड सबमरीन. फर्स्ट आर्म्ड सबमरीन हमारी कौन सी है? नाम बताना ज़रा. उसका नाम है INS अरिहंत. एडमिरल कैनाल कहाँ पर है? ये तो पता ही होगा आपको, वेस्ट बंगाल के अंदर है. वेलोसिटी ऑफ द हीट रेडिएशन इन द वैक्यूम इज इक्वल टू द लाइट. लाइट की वेलोसिटी के बराबर होती है. मिथाइल ऑरेंज क्या है? मिथाइल ऑरेंज एक तरह का पीएच इंडिकेटर है. पीएच इंडिकेटर है, ठीक है, फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन टाइट्रेशन प्रोसेस. ये टाइट्रेशन प्रोसेस में ये क्वेश्चन मैंने उत्तर प्रदेश पीछे से लिया गया, वहाँ से आया था. च्यूइंग हमारी किससे बनती है? ये तो पता होगा आपको, लेटेक्स से बनती है. एनिमल लिविंग इन द ट्रंक, उसे क्या कहते हैं? जो रहते हैं उनका नाम है आर्बिडल. ठीक है. मेन सोर्स ऑफ द रिवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट के सबसे मेन सोर्स क्या होता है? सेल्स टैक्स.
ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको वो डिस्कस करे जो पेपर में अभी आएगा। एक क्वेश्चन ये आया था हमारे उत्तर प्रदेश पीसीएस के अंदर, कैनी स्ट्रीम। ये कैनी स्ट्रीम का नाम क्या है? इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ वेस्टर्न यूरोप। वेस्टर्न यूरोप के अंदर टेम्परेचर को बढ़ाने के रिस्पॉन्सिबल माना गया था उसको। एंग्लो न्यूबोलियन क्या है? एंग्लो न्यूबोलियन हमारे पास एक तरह की गोट है जो बहुत सारा दूध देती है। कहाँ मिलती है? यूएसए के अंदर आ चुका पेपर है। मिल्क क्या है? मिल्क इज़ अ कोलाइडियल सिस्टम। कोलाइडियल सिस्टम क्या होता है? इसमें एक से ज़्यादा पार्टिकल्स मिले होते हैं। कोलाइडियल सिस्टम होता है इन विच, जिसके अंदर फैट इज डिस्पर्स्ड इन वाटर। एक ऐसा सिस्टम है कोलाइडियल सिस्टम में जिसके अंदर फैट क्या होता है? मिला हुआ होता है, डिस्पर्स्ड होता है। हेलोग्राफी क्या होती है? 3D फोटोग्राफी ऑफ सिंगल पिक्चर। बैटल ऑफ प्लासी, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पेपर में आया था उत्तर प्रदेश पीसीएस के अंदर। बताओ कब है, अगर आपको याद है तो 23 जून 1775। अब आप कहोगे सर ये तो कौन याद करेगा? देखो ऐसा जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है वो तो याद करोगे ही, सारे डेट याद नहीं करोगे, जो इंपॉर्टेंट है वो तो याद कर लो कम से कम, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ द बक्सर, ये आपको याद करनी पड़ेगी। बक्सर। टाइगर स्टेट कौन सा होता है? मध्य प्रदेश। जो लोग बच्चे सोच रहे हैं कि फालतू क्वेश्चन है, फालतू क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप पेपर दोगे ना प्री का तो आप समझ जाओगे कि मैं आपसे क्या कह रहा था। देखो मैं यहाँ पर ज़्यादा ताम झाम नहीं लगाता हूँ, पर मैं आपको जो पढ़ाता हूँ क्वालिटी ऑफ टीचिंग पढ़ाता हूँ, ठीक है। अगर आप ये सब करते हो तो आपको प्री जब दोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मैं औरों की बात नहीं कर रहा, मैं इसमें फालतू कोई चीज़ नहीं पढ़ा रहा, ना मैं इसके अंदर एडिटिंग करता, वीडियो को अच्छा बनाऊँ, ये करूँ, कलर वलर डालूँ, ये सब कुछ नहीं। मैं आपको सीधा आप पढ़ो और याद करो, डेट्स इट, ख़त्म। जो हमारा आयरन जो पिलर है वो किसकी मेमोरी में बना हुआ है? चंद्रगुप्त मौर्य। अब ये क्वेश्चन तो आप पता नहीं कितनी बार पेपर में देख चुका होंगे आपने, ये आपको यूपीएससी में आ चुका है, पीसीएस में आ चुका है। चलो अब मैं आपको कुछ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपका ये है, देखो इनमें से सबसे बड़ा स्टेट हमारा कौन सा है? हमारा जो 7वां स्टेट है, लार्जेस्ट कंट्री जो है, सबसे बड़ी कंट्री हमारे पास कौन सी है? पहला है रशिया, ठीक है, फिर है बच्चों कनाडा, फिर है हमारे पास चाइना, फिर है हमारे पास यूएसए, फिर है हमारे पास ब्राज़ील, फिर है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया, फिर है हमारा इंडिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पेपर में आपको मिल जाएगा। अच्छा, 17.5% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया आउट ऑफ द वर्ल्ड इज लिविंग। 77.5% ऑफ पॉपुलेशन आउट ऑफ वर्ल्ड। वर्ल्ड की 17% पॉपुलेशन है किसकी? इंडिया की, इंडियाज़ की, ठीक है। कितने परसेंट एरिया में रहती है? 2.4% एरिया में रहती है। 2.4% एरिया है वर्ल्ड का, उस पर 17.5% पॉपुलेशन रहती है इंडिया की। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाओ जरा। लेट ये हमारे पास अर्थ है और ये जो 0 डिग्री है तो ये तो हमारा इक्वेटर हो गया। तो ये जो पार्टी 30 डिग्री है इसे कहते हैं नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ। इसे कहोगे 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ। ये पार्ट हमारा पोलर रीजन है, नॉर्थ पोलर रीजन, और ये साउथ पोलर रीजन। नॉर्थ पोलर रीजन और ये वाला साउथ पोलर रीजन। इंडिया की पोजीशन आप देखोगे तो 0 से ऊपर है। अच्छा, ये जो पार्ट है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का, अगर आप यहाँ से यहाँ तक का पार्ट देखोगे तो उसे कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। और ये जो पार्ट है ये कौन सा हमारा? टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन। इसका मतलब इंडिया हमारा इस जोन में, जोन दोनों में आता है। तो इंडिया जो है कम अंडर बोथ जोन। ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चन ये था कि क्या इंडिया टेम्परेट के, इंडिया कम्स ओनली टेम्परेट रीजन? तो गलत है, वो कैसे मैंने बता दिया आपको। अच्छा जी, हमारे इंडिया में अब तक कितने विलेज हैं? अप्रोक्स 6,40,000। अब आप कहोगे सर ये क्वेश्चन क्या है? देखो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2018 के पीसीएस में पहला क्वेश्चन ही था ये, तो मैंने बता दिया, कुछ चीज़ याद होनी चाहिए। अच्छा, ये लोकेशन ऑफ इंडिया ऑन मैप। देखो अगर आप देखोगे तो ये हमारा इस तरह का, ये हमारा इंडिया है। तो ये बीच में से आप जाओगे तो 0 डिग्री से ऊपर तो हमारा ये 8 डिग्री है। तो ये जो ऊपर है ना वो ये शो कर रहा है वाला पार्ट। तो ये जो पार्ट है ये 8 डिग्री साउथ है, 8 डिग्री साउथ। और इसी के ऊपर ये 36.6
नॉर्थ है, नॉर्थ। तो अगर हम देखेंगे तो नॉर्थ का पार्ट हो गया अपना और ये साउथ का पार्ट हो गया। ये नॉर्थ का पार्ट हो गया 37.6, ये साउथ का पार्ट हो गया 8.688 डिग्री। तो ये वाला पार्ट भी ख़त्म और ये पार्ट भी ख़त्म। अच्छा, यहाँ से 0 डिग्री स्टार्ट है, तो इतनी दूर यहाँ पर आके ये भी तो पार्ट होगा ना अर्थ का, इंडिया का, और ये पार्ट होगा। तो ये कितना दूर है यहाँ से लेके यहाँ तक, वेस्टर्न के अंदर इधर जाओगे तो आप, तो वो है 68.7 वेस्ट, और यहाँ पे जो आएगा वो आएगा 97.25 ईस्ट। तो ये पार्ट हो गया। अगर आपको याद नहीं हो रहा तो आप ऐसे याद कर सकते हो, 68.7 वेस्ट से लेके 97.25 वेस्ट ईस्ट, ठीक है। अच्छा, 8 साउथ से लेके 37.6 नॉर्थ। तो आप इस तरह से इंडिया की पोजीशन याद कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।